नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका सोशल ज्ञान में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या प्रतियोगिता में हिस्सा लेना ज़रूरी होता है, क्या दर्शाता है ये, क्या साबित करता है ये। दोस्तों, हमारे इस जीवन में शुरू से बच्चे को प्रतियोगिता के प्रति एक आकर्षण क्रिएट किया जाता है या उसमें स्वतः ही हो जाता है। प्रतियोगिता जहाँ कई लोग हिस्सा ले रहे होते हैं किसी एक चीज़ को जीतने के लिए, किसी एक ट्रॉफ़ी को जीतने के लिए, किसी एक पुरस्कार को जीतने के लिए, चाहे ये संगीत की प्रतियोगिता हो, चाहे कला की हो, चाहे पेंटिंग की हो, चाहे कोई गेम की हो, चाहे कोई क्विज़ हो, चाहे किसी भी तरीके की प्रतियोगिता हो, चाहे डांस की हो। अक्सर प्रतियोगिता के प्रति इस हद तक लोगों के अंदर एक बच्चों में कॉन्सेप्ट डाल दिया जाता है कि ये अगर प्रतियोगिता में आप आगे बढ़ते हो, आप कामयाब होते हो, आप जीतते हो, तो ही आप वर्थ इट हो। अगर आप नहीं जीत पाते तो आप, इसका मतलब आप फिसड्डी हो, आप ज़ीरो हो, आपके अंदर दिमाग नहीं है। या अगर आप पार्टी नहीं ले पाते या चुने ही नहीं जाते उस प्रतियोगिता के लिए, इसका मतलब आप उन बच्चों में, आपकी गिनती ही नहीं है जो प्रतियोगिता में पार्ट लेने के लायक हों। इस तरीके की गलत सोच, घटिया सोच स्कूल लेवल से ही डाल दी जाती है, टीचरों द्वारा, पेरेंट्स द्वारा, लोगों द्वारा। और ये इसलिए डाली जाती है कि एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाता है जहाँ बच्चों को बच्चों से बांट दिया जाता है। तेज़ दिमाग वाले, हल्के दिमाग वाले, छोटे दिमाग वाले, कम दिमाग वाले, इस श्रेणियों में बच्चों को बांट दिया जाता है स्कूल लेवल से ही। और वो बढ़ता बढ़ता कॉलेज लेवल से वर्क एनवायरनमेंट तक, और उसके बाद उनकी ज़िंदगी में ये चीज़ एक ठप्पा लग बन के उनके सीने से लग जाती है कि तुम वर्थ इट नहीं हो, तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे, तुम करोगे तो तुम नहीं जीतोगे। प्रतियोगिता सिर्फ़ और सिर्फ किस लिए होती है? इसलिए होती है कि सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए, आपका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, आपके अंदर एक कॉम्पिटिटिवनेस पैदा करने के लिए कि आप कुछ कर सको, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट कर सको। पर उस सब को भूल के, उस मेन उद्देश्य प्रतियोगिता का जो है उसको भूल के, एक अलग ही इसको एक माइंड गेम बना दिया गया है, एक अलग ही ब्रेन वॉश करने का तरीका बना दिया गया है, जहाँ बच्चों का मनोबल गिराया जाता है। मुझे आज भी अपने स्कूल की बात याद आती है। मेरे को ड्राइंग करने का बहुत शौक़ था, पेंटिंग्स करने का बहुत शौक़ था। मैं बहुत पेंटिंग्स बनाता था घर में, यूँ कह लीजिए हर वक्त मैं पेंटिंग ही बनाता रहता था जब मैं छोटा था। और मुझे अपनी खैर तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, पर जो भी वो पेंटिंग्स देखते थे लोग कहते थे कि मतलब क्या तो कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनाएगा जो तुम पेंटिंग बनाते हो। और यूँ कह लीजिए एक बचपन से ही ये पैशन था, किसी ने मुझे सिखाई नहीं, पर मैं हूबहू दूसरों का चेहरा उतार देता था। हर तरीके से यूँ कह लीजिए कि एक ज़िंदगी का पार्ट बन गया था वो। स्कूल में मैं देखता था जो बच्चे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज़ होते थे, जो टीचरों के करीब होते थे, जिनको टीचर ज़्यादा दुलार करते थे, कोई भी स्कूल में ड्राइंग की कंपटीशन होता था, पेंटिंग की प्रतियोगिता होती थी, तो उन स्पेसिफिक 3-4 बच्चों को ही बुलाया जाता था क्लास में से। अगर कोई और बच्चा भी पार्ट लेना चाहे या मैं अगर लेना चाहूँ तो मेरे को हाँ करके भी ना कर दिया जाता था, या कह दिया जाता था कि नहीं भैया, तुम्हारे को नहीं लेंगे। क्योंकि मैं कोई ऐसे टॉपर्स में नहीं था कि मैं 90% ला रहा हूँ या 100% ला रहा हूँ। ये मैं स्कूल लेवल की बात कर रहा हूँ। मुझे बहुत बुरा फ़ील होता था जब भी पेंटिंग का कंपटीशन होता था, तो वही 3-4 बच्चे जिनके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को स्पेसिफिक करके चूज़ करके लेके जाया जाता था। और मज़े की बात, वो पेंटिंग वाहियात करते थे। उन्हें ड्राइंग नहीं आती थी करनी, पेंटिंग करनी नहीं आती थी, उन्हें उस विषय में ज्ञान नहीं था। ये चीज़, ये जो कला होती है अंदरूनी होती है, ईश्वर की देन होती है। कोई बच्चा किसी चीज़ में अच्छा होता है, कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है। ये ज़रूरी नहीं कि एक बच्चे को हज़ारों चीज़ों का ज्ञान होगा। अगर कोई किसी चीज़ में कमज़ोर है तो किसी चीज़ में वो जो है अच्छा भी है। तो पर वो चीज़ नहीं देखी जाती थी कि बच्चे के अंदर क्या हुनर है, आप उसको निखारो, बल्कि उन 3-4 बच्चों को पकड़ा जाता था जिनके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, और वो पेंटिंग का कोई पुरस्कार जीतते भी नहीं थे तो भी उनको ज़बरदस्ती जिता दिया जाता था। उनकी पेंटिंग ख़राब हो, उन्हें बनानी नहीं आई तो भी जिता दिया जाता था, जस्ट बिकॉज़ कि एक उनके प्रति वो थी छत्र छाया, एक प्यार, एक दुलार, एक पार्शियलिटी का माहौल था। एक ये था कि हाँ, ये बच्चे हमारा रिज़ल्ट अच्छा कर रहे हैं तो हम इनको और आगे बढ़ने दें, और बाकी बच्चों की प्रतिभा होते हुए भी, उनके अंदर कैलिबर होते हुए भी, उनके अंदर क्षमता होते हुए भी उनको दबा दिया जाता था। ये माहौल मैंने स्कूल लेवल पे भी देखा, अपने साथ होते हुए, बहुत बच्चों के साथ होते हुए देखा। कोई डांस में अच्छी थी लड़की, उसको आगे नहीं जाने दिया, कोई किसी चीज़ में, कोई नाटक में थी, उसे आगे नहीं जाने दिया, जस्ट बिकॉज़ के एक माइंडसेट
टीचरों का बन जाता है कि अगर बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है तो इसका मतलब वो डिज़र्व नहीं करता है, इसका मतलब वो हर चीज़ में कमज़ोर है, इसका मतलब वो वर्थ इट ही नहीं है। और एक ये जो एक गंदी सोच होती है ना, ये उस बच्चे का मनोबल बचपन से ही तोड़ना शुरू कर देती है, उसको ये एहसास दिलाना शुरू कर देती है यही टीचर, यही माहौल, यही सोसाइटी, यही बच्चे कि तुम कुछ करने लायक नहीं हो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते जीवन में, तुम साथ बिठाने लायक नहीं हो। मुझे याद है मेरे को जो मैथ्स मेरा काफ़ी कमज़ोर था, मुझे इतने अच्छे मेरे मार्क्स नहीं आते थे, पास हो जाता था मैं हालांकि। तो जो साथ के बच्चे होते थे साथ बिठाते ही नहीं थे, जो 80s 90s ला रहे हैं, तो दे यूज्ड टू फील कि नहीं, एक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स उन्हें फ़ील होता था मुझे साथ बिठाने में। वो कहते थे अरे नहीं, ये तो पास होने पॉइंट पे पास होने वाले बच्चे हैं, ये तो कम मार्क्स लाने वाले बच्चे हैं, तो 90s वाले नहीं हैं, तो दे डू नॉट डिज़र्व कि हमारे साथ ये बैठे हैं। और वो जो एक ऐसा माहौल था जो टीचर्स द्वारा भी इंस्टिगेट किया गया था कि हाँ ऐसा करना सही है, उनका एक अलग ही एटीट्यूड था। जो बच्चा 50 नंबर ला रहा है, 60 नंबर ला रहा है, उसकी तरफ ऐसा सही एटीट्यूड था, हाँ ठीक है नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके 80 या 90 आ रहे हैं, वो काम करके भी नहीं आ रहा, होमवर्क करके भी नहीं आ रहा, तो उसको शाबाशी, वो कोई गलती भी कर रहा है तो उसको शाबाशी। और अगर जो 40 ला रहा है, 50 ला रहा है, उसने कोई गलती कर दी तो भाई शामत आ गई, उसको मारो पीटो, उसके पेरेंट्स को बुलाओ, उसको जी भर के हरास करो, गालियाँ दो। तो ये जो एक गंदी मानसिकता स्कूल लेवल पे शुरू हो जाती है टीचरों द्वारा, बच्चों द्वारा, पेरेंट्स द्वारा, मैनेजमेंट द्वारा, कि प्रतियोगिता और उसमें जो आगे आ रहा है वो ही महान है, वही सब कुछ कर सकता है, बाकी तो सब ज़ीरो हैं। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है और इस कॉन्सेप्ट ने इतने बच्चों के टैलेंट्स को बर्बाद किया है, उनको रुइन किया है, उनको कुचला है अपने पैरों तले, जिसका कोई हिसाब नहीं है। और अगर आज मैं अपनी बात करूं, जो 90s लाते थे और जो है बहुत टॉपर थे, वो कंपनीज़ में जॉब कर रहे हैं और वो मुझसे मदद मांग रहे हैं कि मुझे हमें हेल्प कर दो, हमें अपनी कंपनी में नौकरी लगा लो, हमें कोई वो दे दो। आज मैं जो अपने आप को देखता हूँ, मेरे को वो बातें बहुत अजीब लगती हैं कि मतलब कितनी छोटी चीज़ों के पीछे हम फील किया करते थे कि अरे यार हमें पार्ट लेने को नहीं मिला, क्योंकि उस लेवल पे एक बच्चे के लिए वही चीज़ बहुत बड़ी स्टेज की होती है, क्योंकि वो उस ज़िंदगी को जी रहा होता है, उन पलों को जी रहा होता है। आज कोई भी बंदा कह दे जो कि भाई हाँ यार बचपन की बातें थी भूल जाओ, पर जिस पे बीतती है, जिसने फील किए हैं वो पल, रिजेक्शन के, इग्नोरेंस के, तानों के, कि उसे बार बार एहसास कराया जाता है कि तुम किसी चीज़ के काबिल नहीं हो, तुम वर्थ इट नहीं हो, तुम ज़ीरो हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम फेलियर हो। वो जो भावना, जो चीज़ें फील करता है बच्चा उस टाइम, वो कभी नहीं भूल सकता। यूँ कह लीजिए कि हमारी आत्मा में भेद दी जाती हैं। जिस तरीके से कोई लिखता है ना किसी दीवार पे, किसी पत्थर पे खुदाई करता है, उस तरीके से खोद दी जाती हैं हमारे अंतर्मन में वो चीज़ें, वो बुरी भावनाएं हमारे प्रति, वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो चीज़ें जो हम नहीं थे वो हमें बना दिया जाता है। और ये इतनी गंदी सोच है लोगों की, जिन्होंने प्रतियोगिता के कॉन्सेप्ट को हवा बना दिया कि जैसे यही एक डिटर्मिनेशन है इस बात का कि तुम सही हो कि नहीं, या तुम काबिल हो कि नहीं, कि जैसे यही प्रूव करता है, यही एक सर्टिफिकेट जो मिलेगा यही प्रूव करता है तुम्हारा कैलिबर। मुझे याद है एक बारी मैं मैथ का पेपर दे रहा था और मुझे ज़्यादा आता नहीं था उसमें कुछ, क्योंकि लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी उन्होंने कभी भी ढंग से पढ़ने ही नहीं दिया। तो एक टीचर आई, पहले वो टीचर ने एक बारी मुझे थप्पड़ मारा था, तो मेरे पेरेंट्स गए थे, उन्होंने डांट दिया था उन्हें कि ऐसे मारना नहीं चाहिए। जब उन्होंने मारा तो यहाँ नाखून गड़ गए थे, यहाँ से ब्लड निकलने लगा था, इतनी तेज़ उन्होंने मारा था। तो उसके बाद उनका एक, जब उनको कहा कि भाई तुम्हें मारना नहीं चाहिए था बच्चे को ऐसे, तो उनका एक अलग ही नेगेटिव एटीट्यूड मेरी तरफ हो गया था कि नहीं, इस बच्चे को हरास अब दूसरे तरीके से करना है, अगर मार नहीं सकते तो वर्बली करा जाए। वो टीचर किसी और सब्जेक्ट की थी, जैसे अलग अलग टीचर्स की ड्यूटी लग जाती है एग्ज़ामिनेशन रूम में, तो उनकी लगी हुई थी। मैं मैथ का पेपर कर रहा था, तो मैं कर रहा था, मुझे थोड़ा बहुत ही आता था फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, मुझे था कि शायद पॉइंट में पास हूँ या शायद वो भी ना हो। तो उन्होंने मुझे पेपर करते हुए देखा और देख के मुझे कहा
कि ये ऐसे करते हैं पेपर, तुम्हें कुछ आता भी है, तुम तो फेल हो पेपर में। अभी मैंने पेपर करना शुरू ही किया था कि उन्होंने पहले दूसरे क्वेश्चन में ही ये तगमा दे दिया था कि तुम फेल हो पेपर में। तो पूरी जो क्लास थी हंसने लग गई और यूँ इशारा करने लगे, यूँ कुछ नहीं आता इसको, तो ये तो गया काम से। किसी के अंदर अगर थोड़ी सी हिम्मत भी होगी ना कि वो कैसे भी करके आगे पेपर अटेम्प्ट करके पास हो जाए, तो वो हिम्मत भी उसी टाइम तोड़ दी गई, ये कह के कि नहीं तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम तो ज़ीरो, तुम तो कुछ कर ही नहीं पाओगे ज़िंदगी में। और ये कह के आराम से मुस्कुरा के वो टीचर आराम से हॉल में घूमती रही। हर बच्चा हंसता रहा, मेरी तरफ देखता रहा, अपना पेपर करते करते रिमार्क्स पास करता रहा, पर उसने एक बच्चे को भी नहीं रोका कि भाई ये तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि वो खुद गलत कर रही थी। और उस पेपर में मैं पास नहीं हुआ, और पर उसका ज़िम्मेदार वो टीचर और वो बच्चे सबसे पहले थे, क्योंकि उन्होंने पेपर शुरू पूरा होने से पहले ही मनोबल तोड़ दिया। अगर हिम्मत करके कोई बंदा कर भी रहा हो ना, तो उसके मनोबल को वर्बली ताने मार के लोग तोड़ देते हैं। पेपर भी क्या, एग्ज़ाम भी क्या, एक प्रतियोगिता ही तो है जिसमें बच्चा अपनी कैलिबर बताता है, लिखता है, जवाब देता है कि क्या उसे आता है, फिर डिटरमाइन किया जाता है कि वो पास होगा या फेल होगा या बहुत टॉप करेगा। ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, बहुत जब मेरी काफ़ी पुरानी बातें हैं, आई गेस 5th या 6th की बात होगी या 7th की होगी, आई गेस, हाँ सही कुछ होगा, 5th या 6th की होगी, उसी टाइम की ये बातें हैं। और ये जो चीज़ें हैं, ये इतनी मेरे अंतर मन पे इन्होंने चोट पहुंचाई उन सब व्यवहारों को लेके। उसके बाद मेरा प्रतियोगिता में किसी भी में मेरा मन ही नहीं करता था पार्ट लेने का, क्योंकि मुझे पता था कि ये सब नकली है, दिखावटी है, बनावटी है, इसका असल ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। और वो जो सोच है, आज मुझे गर्व है उस सोच पे, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ कि असल ज़िंदगी से इसका कुछ लेना देना नहीं है। वही टॉपर्स 99 लाने वाले, 99% लाने वाले वो कहते हैं कि मुझे जॉब दे दो, हमारी जॉब नहीं लग रही है, हमारी हेल्प कर दो, हमें कहीं लगवा दो, हमें ये कर दो, हमें वो मदद कर दो, हमें ये कर दो। तो आज के टाइम में अगर मैं अपने आप को देखता हूँ, उनको देखता हूँ कि देयर इज़ अ फार मोर डिफरेंस। वही टीचरें जो हरास करती थी जी भर के, वो हेल्प मांग रही हैं कि कैन यू हेल्प मी आउट इन दिस। उस टाइम आपने नहीं देखा कि किसी बच्चे पे क्या बीत रही है, जिसको इतनी प्रताड़ना दी जा रही है, मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, उसके मनोबल को आप ठेस पहुंचा रहे हो, उसको अंदर से तोड़ रहे हो, उसको शुरुआत से ही डाउन कर रहे हो ताकि वो आगे ना बढ़ पाए। ऐसा तो दुश्मन भी नहीं करते। तो इस तरीके की जो गंदी भावना के साथ प्रतियोगिताएं करी जाती हैं, और यहाँ तक कि एक बंदे को, ये जो एक पूरा सिस्टम है, वह फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक को टॉप पे खड़ा कर दिया, दूसरे को सेकंड पे, तीसरे को थर्ड पे, और फिर पूरी जनता देख रही है, उन्हें सारे बच्चे देख रहे हैं। और उसके बाद वो बच्चे जब चिढ़ाते हैं उन बच्चों को जो नहीं कर पाए, और उसके बाद भी उन बच्चों का मनोबल नहीं बढ़ाया जाता जिन्होंने प्रतियोगिता में या तो भाग नहीं लिया, या वो ले नहीं पाए, या वो जीत नहीं पाए, उनका मनोबल नहीं बढ़ाया जाता, बल्कि उनका मनोबल और गिराया जाता है कि देखो ये बन गए, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये नेगेटिवली डीमोटिवेट करने की टैक्टिक्स होती है। दिस इज़ नॉट कॉल्ड मोटिवेशन, दिस इज़ डीमोटिवेशन। इसमें पॉलिटिक्स भी छुपी होती है, कॉन्स्पिरेसी भी छुपी होती है, मेलाफाइड इंटेंशंस भी छुपी होती हैं, जो नज़र नहीं आती, क्योंकि हमारा सबका माइंडसेट है, ओह टीचर इज़ अ गुरु, गुरु तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। पर इन रियलिटी, इन रियल वर्ल्ड सब बिजनेस है, कमर्शियल है, सर्विस प्रोवाइडर होती है ये जितने भी स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट हैं, दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग योर सर्विस ऑफ एजुकेशन, जिसका ये पैसा लेते हैं, जिसकी ये डोनेशन लेते हैं। और जी भर के यहाँ पॉलिटिक्स होती है, जी भर के यहाँ कॉन्स्पिरेसी होती है, जी भर के ऐसे इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में और ये स्कूल्स में बदमाशी होती है। और आप अगर अपने बच्चे को इस पूरे प्रकरण में खुद भी डिमोटिवेट करने लगोगे ना कि हाँ तुम नहीं कर पाए प्रतियोगिता में, तुम पार्ट नहीं ले पाए, फलाने का बच्चा देखो ये कर गया, तुम नहीं कर, आप अपने बच्चे को जीते जी मार दोगे। क्योंकि एंड में उसको सपोर्ट की ज़रूरत होगी, और वो आखिर में जब हर जगह से हताश हो जाएगा, टीचर्स द्वारा,
स्टूडेंट्स द्वारा, बच्चों द्वारा, सोसाइटी द्वारा, रिश्तेदारों द्वारा, तो एंड में वो आपको ही देखेगा कि आप क्या कहते हो। तो ऐसे वक्त में सिर्फ उसका मनोबल बढ़ाना, उसको ये बताना कि प्रतियोगिता से कुछ नहीं होता, ये कोई बकवास कॉन्सेप्ट है। आपको एजुकेशन लेनी है, ज्ञान लेना है कुछ समझने के लिए, जानने के लिए दुनिया कैसे चलती है। इसलिए नहीं लेना कि आपने उसमें है डायग्राम एसी कैसे चल रहा है तो आपने एसी का मैकेनिक ही नहीं बनने के लिए लेना। आपने ये चीज़ का ज्ञान लेना है कि हाँ मुझे पता हो ये चीज़ें ऐसे चल रही हैं। ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बैट होता है, उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के ये सारा जो ज्ञान है सिर्फ किताबी भौतिक ज्ञान है, सिर्फ जीवन को चलाने के लिए है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ठप्पा लग गया कि आप इसमें आप रट नहीं पाए इस ज्ञान को तो आप वर्थ इट नहीं हो। उस बच्चे की अंदर की काबिलियत को निखारिए, अगर वो आर्ट में है, डांस में है, म्यूज़िक में आगे है, गेम्स में आगे है, जिस भी फील्ड में उसका मन करता है, फोटोग्राफी है, उसको इतना एक्सेल करवा दीजिए कि वो उस फील्ड का बाप बन जाए। फिर आप देखिएगा कि वो कितनी कामयाबी हासिल करता है। और कभी भी प्रतियोगिता के खेल में उस बच्चे को मत बांध के रखिएगा, क्योंकि प्रतियोगिता की जो हताशा होती है हारने की, कुछ ना पाने की, वो अंदर तक तोड़ देती है। और सही मायने में देखा जाए तो आजकल तो फिल्म स्टारों के जो अवार्ड्स होते हैं ना, ये भी फेक होते हैं। तो बात क्या करें हम इन छोटी मोटी प्रतियोगिताओं की। तो इससे ऊपर उठ के बात कीजिए, अपने बच्चे को एक काबिल इंसान बनाइए। एक वही भेड़ चाल की तरह मत बनाइए किताबी रट्टू, जो किताबी रट लिए वही एज इट इज़ पेपर छापिया है, नकल करके रट के, और अपनी असल ज़िंदगी में कुछ नहीं पता। अगर आपको अपने बच्चे को महान बनाना है ना, तो प्रतियोगिता से उठ के उसको महान बनाइए, काबिल बनाइए। सोसाइटी का वो टट्टू मत बनाइए जो वही चीज़ें करता है जो लोग कहते हैं। उसके मनोबल को गिरने मत दीजिए। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैंने थोड़े से अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर किए इसीलिए, ताकि आप रिलेट कर सकें। और हो सकता है आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे पल आए हों जब आपको नीचे गिराने की कोशिश की गई हो। और पर सही मायने में दोस्तों समझो, इसका कोई महत्व नहीं होता प्रतियोगिता का। ये कम्प्लीटली बकवास कॉन्सेप्ट है। अगर सही मायने में यूज़ किया जाए तब ये वर्क करता है, अदरवाइज़ मोस्ट ऑफ द टाइम इसके कोई फ़ायदे नहीं होते। उल्टा बच्चों में आपस में नफ़रत पल जाती है, आपस में एक नेगेटिव एटीट्यूड पल जाता है, ख़ासकर जब उनको हारने के बाद या पार्ट ना लेने के बाद भी ये एहसास दिलाया जाता है कि वो कुछ करने लायक नहीं है। आई होप आपको अभी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।